सभी को नमस्कार। दरबार क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और अपन आज की वीडियो में 9वीं क्लास की जो प्रश्नावली है 1.5, जो पुरानी किताबों में क्या है भाई 1.5 और नई किताब में क्या है 1.4, क्योंकि आपके जो पुरानी किताब की 1.4 है वो हटा दी गई है, तो बहुत सारा सिलेबस आपके कम हुआ है। तो उसके अनुसार जो प्रश्नावली 1.5 पुरानी किताबों में, 1.4 जो नई किताबों में है, वो आज अपन करेंगे। और मैं आशा कर रहा हूँ कि भाई जो मैंने पहले पढ़ाया है वो आप सभी को समझ में आ रहा है और वो आपको समझ में आएगा भाई, अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो आज अपन नई प्रश्नावली चालू कर रहे हैं। तो जैसा कि अपन जब भी नई प्रश्नावली चालू करते हैं तो अपना तो काम है कि भाई पहले उससे संबंधित कोई चीज है तो उसको पढ़ते हैं। तो आज इससे संबंधित कुछ चीजें हैं, या कुछ सूत्र बोल सकते हो या कुछ तरीके बोल सकते हो, वो आपको याद रखने हैं, उनको आपको समझना है। ठीक है भाई, तो आज अपन स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.4 बोल सकते हो या 1.5। ठीक है, तो देखो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। उसे पहले तो ये जो निशान है, ये रूट बोलते हैं इसको, या तो आप क्या बोलते हो रूट, या इसको क्या बोलते हैं करनी। क्या बोलते हो करनी, करनी चिन्ह बोलते हो। क्या हो करनी चिन्ह या सर्च, या फिर आप रूट बोलते हो। ठीक है, तो इसके अंदर अगर कोई संख्या है, जैसे ए और बी दोनों साथ लिखी हुई है, और अपने को ये भी पता है कि जहां ए और बी है इनके बीच में कोई निशान नहीं है, वहां पे क्या है भाई गुणा का निशान है। तो ये ए और बी लिखा हुआ है, तो इन दोनों के बीच में गुणा का निशान है। तो अपन क्या कर सकते हैं भाई, इस निशान यानी करनी के निशान के अंदर अगर ए और बी लिखा हुआ तो उसको अपन अलग अलग भी लिख सकते हैं। ठीक है भाई, एक तो ये चीज। दूसरी चीज है कि बट्टे में लिख रखा हो ए और बी इस निशान के अंदर, यानी करनी के निशान के अंदर, रूट के निशान के अंदर, तो अपन उसको भी अलग अलग सेपरेट करके लिख सकते हैं। अब देखो ये है रूट ए माइनस रूट बी, रूट ए प्लस रूट बी। तो इसका क्या होगा भाई, तो इसका अपन क्या लिख सकते हैं, आपको एक प्रमेय याद होगी कि भाई ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये देखो ये ए माइनस बी है और ये ए प्लस बी है, तो इसको कैसे लिखोगे भाई ए का स्क्वायर। ये देखो क्या लिखा हुआ ए का स्क्वायर, तो ए है रूट ए। तो अपने को पता है जब भी कोई रूट की संख्या हो उसका स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है। क्या हट जाता है, रूट हट जाता है, क्योंकि रूट ए गुणा रूट ए है, तो इसको अपन ए लिखते हैं। क्या लिखते हैं भाई ए लिखते हैं। तो ये क्या होगा ए बी का स्क्वायर यानी कि माइनस बी, ये क्या हो जाएगा ए माइनस बी। ठीक है भाई, अब ये देखो ए प्लस रूट बी, ए माइनस रूट बी, ये भी यही सेम फॉर्मूला है। तो इसके अंदर क्या होगा भाई, देखो ए का स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी रूट के अंदर है बी, तो क्या आएगा केवल बी। ठीक है, तो क्या होगा इसका ए स्क्वायर बी। ठीक है, अब देखो इधर देखो भाई ए प्लस बी और सी प्लस बी, ये दोनों चारों चीजें अलग अलग है। तो अपन क्या करेंगे, पहला इसको इससे गुणा करेंगे, ए को सी से करेंगे, फिर ए को डी से करेंगे, फिर बी को सी से करेंगे, फिर बी को डी से करेंगे। यानी कि इस कोष्टक के अंदर जो भी संख्या है उसका प्रत्येक का गुणा उसके प्रत्येक से अपने को करना है। ठीक है भाई, ठीक है भाई, क्या करना है ए का सी से, ए का बी से, बी का सी से और बी का डी से, यानी इसका एक संख्या को दोनों से, इसकी एक संख्या को दोनों से। तो क्या होगा देखो भाई क्या हो जाएगा रूट ए सी, तो रूट के अंदर है तो रूट ए सी, ए और सी, बीच में प्लस का निशान है ये प्लस रूट ए बी। ठीक है, ये ए का सी से हो गया और ए का बी से हो गया, प्लस ये प्लस है ये प्लस है, तो प्लस 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 रूट बी का सी से, रूट बी का डी से। ठीक है, ये आ गया होगा आपको समझ में। यानी कि इसमें जो भी है इस कोष्टक में एक है तो उसको इन दोनों से, ये है तो इसको इन दोनों से गुणा करना और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, ये इसका। उसके बाद देखो ये एक लिखा हुआ ए रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। तो ये कैसे होता है भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2a बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इधर देखो ये ए है ये बी है, तो क्या होगा ए स्क्वायर यानी कि ए, रूट ए का स्क्वायर क्या होता है, रूट ए का स्क्वायर ए होता है, अपने को बता दिया ए, प्लस 2 रूट
यानी कि ए बी, ये रूट है ये रूट है, तो ये रूट के अंदर ए और बी दोनों का गुणा। ठीक है भाई, अलग अलग लिखोगे इसको यूं भी लिख सकते हो, 2 गुणा रूट ए गुणा रूट बी। ठीक है, तो इसको आगे आप ऐसे लिखोगे, ठीक, प्लस बी का स्क्वायर है रूट बी का यानी कि बी। ठीक है, तो इसका क्या आएगा, a प्लस 2 रूट ए बी प्लस बी। ठीक है, तो ये कुछ एक आपके सूत्र दे रखे हैं या फिर लिखने के तरीके दे रखे हैं कि आपको कोई रूट के अंदर कोई संख्या लिख रही है तो आप उसको और किस तरीके से लिख सकते हो, ये आपको थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा। बाकी इसको आप देखोगे तो फर्स्ट बार में ही आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। अब अपन आगे क्या करेंगे भाई, इसके प्रश्न करेंगे, प्रश्नावली 1.4 या 1.5 के। ठीक है, तो इसको हटाता हूं मैं। भाई अपन देखो पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ेंगे भाई, जो भी प्रश्नावली कर रहे हैं उससे पहले जो भी सूत्र है या कुछ भी चीज है उसको अपन पढ़ लेंगे। उसको पढ़ेंगे तो जो प्रश्नावली के सवाल करेंगे तो अपने को क्या उसको करने में आसानी होगी। क्या होगी भाई, उसको करने में आसानी होगी। और उसको जब अपन करेंगे सरलता से करेंगे, अच्छे से समझ के करेंगे, तो आगे की सर टाइम पे जब भी परीक्षा आएगी अपने को जल्दी से याद रहेगी। अभी देखो भाई प्रश्नावली करवा रहे सभी हैं, लेकिन फटाफट जैसे 7-8वीं प्रश्नावली में पहुंच जाते हैं और पीछे की प्रश्नावली अपन भूलने लग जाते हैं, तो वो समस्या अपने साथ नहीं आनी चाहिए। अपने को धीरे धीरे करना है लेकिन समझ के करना है। ठीक है भाई, आगे तो देखो आपके पहला प्रश्न क्या है, प्रश्नावली 1.5 या बोलो 1.4 का। तो बताइए कि नीचे दी गई संख्या, क्या बोल रहा है प्रश्न क्या है, नीचे दी गई संख्या वो संख्याओं में से कौन कौन परिमेय है। भाई क्या पूछ रहा है, कौन कौन परिमेय है। क्या है भाई, कौन कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। भाई कौन कौन अपरिमेय है। ठीक है भाई, क्या पूछ रहा है भाई, आपको कुछ संख्याएं दी हुई है उसमें आपको बताना है कि परिमेय कौन है और अपरिमेय कौन है। तो आपको पता है कि भाई परिमेय क्या होती है, जिसको p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। p और q पूर्णांक होने चाहिए, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अपरिमेय संख्या है जिनको p बटे q के रूप में अपन नहीं लिख सकते हैं। उससे पहले जो अपन ने प्रश्नावली की थी 1.3, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि भाई एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का जोड़ और घटाव, यानी कि उनको जोड़ना, एक परिमेय हो और एक अपरिमेय हो, उनको जोड़ो या घटाओ, रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, एक अपरिमेय संख्या आएगी। और उसके साथ में मैंने आपको यह भी बताया कि शून्य को छोड़कर, किसको, 0 को छोड़कर कोई परिमेय संख्या हो उसका गुणनफल और भागफल क्या होता है भाई, गुणन और भाग। यानी कि शून्य को छोड़ दो, कोई भी परिमेय संख्या है उसका गुणा करो, उस परिमेय संख्या किसी अपरिमेय संख्या से गुणा करो, या उस परिमेय संख्या किसी अपरिमेय संख्या से गुणा करो, भाग करो, तो क्या आएगा, रिजल्ट हमेशा एक अपरिमेय संख्या आएगा। ये आपको पिछली कक्षा में मैंने बताया था, तो वो भी चीज अपने यहाँ पर काम आएगी, तो इसलिए मैंने आपको वापस बता दिया, वापस याद दिला दिया। तो देखो भाई पहला प्रश्न क्या है, 2 माइनस रूट 5। क्या है भाई, 2 माइनस रूट 5। तो अभी मैंने बताया भाई एक परिमेय संख्या, 2 कैसी संख्या है भाई, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, और रूट 5 कैसी संख्या, एक अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या भाई, एक अपरिमेय संख्या। तो मैंने क्या बताया भाई, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ो या घटाओ, क्या आएगा, रिजल्ट हमेशा एक अपरिमेय संख्या आएगा। क्या आएगा, एक अपरिमेय संख्या आएगा। यानी कि ये जो पूरी संख्या बन रखी है, क्या, 2 माइनस रूट 5, ये कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या है भाई, अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या। आ गया होगा अब आपको समझ में जो मैं बोल रहा था भाई, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ो या घटाओ, जो भी संख्या बनेगी वो कैसी संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। तो आपका पहला प्रश्न ये है, ठीक है, बताना था। दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न है भाई 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। अब आप कहोगे सर इसको कैसे, यहाँ पे जोड़ रखा है
तो ये तो एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन एक अपरिमेय संख्या से एक अपरिमेय संख्या घटा रहे हैं। तो देखो भाई कैसे करेंगे इसको कोष्टक को खोलेंगे तो 3 प्लस √23 माइनस √23। अब देखो ये √23 माइनस के, ये √23 प्लस के कट जाएंगे भाई, तो काट दो, ये कटस ये कटस, ठीक है भाई। तो क्या बच गया अपने, केवल 3। अब अपन जानते हैं केवल 3 कैसा है भाई, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। ये कैसी संख्या है भाई, परिमेय संख्या। कैसी संख्या है ये, एक परिमेय संख्या है। आ गया होगा समझ में, ठीक है भाई। उसके बाद देखो भाई अगला क्वेश्चन देखो भाई 3 नंबर का। 3 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपके, 2√7/7 दो रूट के अंदर 7, 7 रूट के अंदर 7। तो आपको पता है इनके बीच में कौन सा निशान है, गुणा का निशान है, अपन जानते हैं। तो ये देखो √7 से √7 कट जाएंगे, बचा क्या 2/7। अब आप इसको देखते हुए बता दोगे तो ये कैसी संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है भाई, परिमेय संख्या, ठीक। उसके बाद देखो भाई चौथे के अंदर क्या है भाई, 1/√2। तो मैंने अभी आपको बताया था एक परिमेय संख्या में किसी अपरिमेय संख्या का भाग दोगे, शून्य के अलावा कोई भी परिमेय संख्या हो उसके अंदर अपरिमेय संख्या का भाग देते हो तो रिजल्ट क्या आता है, हमेशा एक अपरिमेय संख्या आता है। ये कैसी संख्या है, एक में से जो परिमेय संख्या है और ये एक अपरिमेय है। परिमेय के अंदर अपरिमेय का भाग दे रहे हैं तो जो बन गई अपनी संख्या 1/√2, ये कैसी है, अपरिमेय संख्या। कैसी है भाई, अपरिमेय संख्या। उसके बाद आपके 5वां क्वेश्चन है भाई, क्या है भाई 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपके, 2π कैसी संख्या है। क्या है भाई 2π, ये निशान किसका है भाई, ये निशान है अपने पाई का। क्या है भाई, पाई का निशान है, ठीक है। तो ये 2π बराबर क्या है, तो अब देखो ये जो पाई है ना, ये क्या है भाई, अपरिमेय संख्या। क्या है भाई, अपरिमेय संख्या। इसका मान क्या था, 3.142 ऐसे कुछ आगे की साइड में आता जाता है, यानी कि अलग संख्या आती है, कोई सेम संख्या नहीं आती। यानी कि ये कैसी संख्या है भाई, अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस अपरिमेय संख्या को देखो, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, यानी कि कैसी है, ये तो है परिमेय और ये कैसी है भाई, एक अपरिमेय। तो मैंने बताया भाई शून्य को छोड़कर कोई परिमेय संख्या हो और उसका गुणा किसी अपरिमेय संख्या से करो, या शून्य को छोड़कर कोई परिमेय संख्या हो उसके अंदर किसी अपरिमेय संख्या का भाग दो, तो रिजल्ट कैसे आता है भाई, हमेशा ये जो 2π बना हुआ है ये कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या। कैसी है भाई, अपरिमेय संख्या है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये आपके प्रश्नावली 1.5 या 1.4 का पहला प्रश्न है, 2 - √5, ठीक है। कैसी संख्या भाई, एक अपरिमेय संख्या है। 3 + √23 - √23, 30 23 कट गए, 3 एक परिमेय संख्या है। √7 से √7 कट गया, 2/7 आए, 2/7 अपने को पता परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या का भाग दे रहे हैं तो एक अपरिमेय संख्या आ रही है शून्य को छोड़कर। एक परिमेय से एक परिमेय को अपरिमेय को गुणा कर रहे हैं तो एक अपरिमेय संख्या आ रही है, ठीक है। तो ये आपके है पहला क्वेश्चन, ठीक है भाई। आपको समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट लेना, बहुत ही इजी प्रश्न है, आपको जल्दी से समझ में आएगा, ठीक है भाई। केवल परिमेय और अपरिमेय बतानी है, ठीक। अब अपन करेंगे अगला क्वेश्चन। तो देखो अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। क्या करना है भाई, सरल कीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपके, सरल करना है, सिंप्लीकेशन, सरल कीजिए, ठीक है भाई। सरल करना, सरल करने का मतलब कभी भी ऐसा लिखा हो जाएगा कि मतलब आपको जो दे रखा है उसको और कितना सरल कर सकते हो, उतना वो और कितना सोल्व कर सकते हो, हल कर सकते हो, वो आपको करना होता है, ठीक है भाई। अब आपको लगेगा भाई सर जब आए थे तब बोलते थे भाई अपन अपने रीजनल लैंग्वेज में बोलेंगे, रीजनल लैंग्वेज पढ़ेंगे, मारवाड़ी में पढ़ेंगे, लेकिन कभी कभी सर अंग्रेजी बोलते हैं, ठीक है। तो अपन जो सरकारी स्कूलों के बच्चे हैं, मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, तो सरकारी स्कूलों वालों को भाई अपने को मारवाड़ी तो आनी चाहिए, थोड़ी बहुत हिंदी का भी प्रयास करो और अंग्रेजी के कुछ एक वर्ड पकड़ने का प्रयास करो, ठीक है। क्योंकि भाई आप
गणित पढ़ रहे हो, विज्ञान पढ़ रहे हो, इनमें आज अगर आपकी इच्छा हुई आगे जाके अगर आपको कभी मैथ्स लेना पड़े या मैथ्स ले आप, मैं तो चाहूँ कि आप मैथ्स लो, मैथ्स लेके फिर आगे पढ़ाई करो, तो जो भी आगे पढ़ाई करता हूँ उसके अंदर फिर अंग्रेजी के वर्ड ही आते हैं। अपने को क्या अभी से ही थोड़ी बहुत आदत पटकनी पड़ेगी भाई। अपन मारवाड़ी तो बोलते ही भाई, मारवाड़ी तो अपनी भाषा है, अपने बोलेंगे, आती है अपने को सबको, लेकिन थोड़ा थोड़ा सीखने का प्रयास करो, ठीक है। इसलिए मैं आपको यहाँ पे कुछ कुछ अंग्रेजी के वर्ड भी बोल देता हूँ भाई। कोई हिंदी की चीज है तो उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं वो भी मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ, तो उसको भी सीखने का प्रयास करो भाई, ठीक है भाई। वो अपने देखो सीखा हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता, कुछ ना कुछ काम आता ही है वो, ठीक है। तो दूसरा प्रश्न देखते हैं अपने क्या है। तो दूसरा प्रश्न सरल कीजिए। इसके अंदर आपके पहला क्वेश्चन है भाई, इसका है 3 प्लस रूट 3 को आपको गुणा करना है भाई 2 प्लस रूट 2, ठीक है। तो आपको मैंने अभी पहले बताया था इस साइड में क्वेश्चन में, जब ए बी सी डी इस टाइप का हो तो अपन क्या करते हैं, इसको पहले इससे गुणा करते हैं, फिर इसको अपन इससे गुणा करते हैं, फिर इसको अपन इससे गुणा करते हैं, और इसको ही अपन किससे, इससे गुणा करते हैं। तो करो भाई, इसको 2 से करोगे तो कितने आ जाएंगे, 3 गुणा 2 प्लस 3 गुणा रूट 2 प्लस ये इससे गुणा होंगे 2 से तो रूट 3 गुणा 2, और ये 3 इससे गुणा होंगे तो क्या हो जाएगा भाई, प्लस रूट 3 गुणा रूट 2, ठीक है। अब इसका भाई सिंप्लीकेशन 3 गुना 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस रूट के अंदर 6, ये आ गया भाई आपके सिंप्लीकेशन। बस आपको यहां तक सोल्व करना है, इसके आगे भी आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है, लेकिन अपने को यही तक करना है, ठीक है। अपने को केवल गुणा करके लिखना। तो ये आपका कौन सा प्रश्न है भाई, पहला प्रश्न है। अब अपन करेंगे दूसरा प्रश्न। कौन सा प्रश्न करेंगे भाई, दूसरा प्रश्न करेंगे। दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न बहुत ही सरल है भाई, आपके 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट 3, बहुत ही सरल है। तो इसके अंदर देखो ये क्या है भाई, माना a बराबर 3 और b बराबर रूट 3, तो ये क्या है भाई, a प्लस बी, और ये क्या है a माइनस बी। और अपन को पता है भाई a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है भाई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो देखो a स्क्वायर क्या है, a क्या है अपने यहाँ पे, a क्या चीज है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर माइनस b क्या है अपने, रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3 3 का 9 माइनस ये 3, यानी के 6 आंसर हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे भाई, 6 आंसर आ जाएंगे भाई। 3 का स्क्वायर 9, रूट 3 का स्क्वायर 3, इसको कैसे भाई, रूट 3 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब अपन जानते हैं उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना, यानी रूट 3 गुणा रूट 3 बराबर 3। जब सेम प्रकार की संख्या रूट वाली गुणा होती है तो रूट हट जाता है, ठीक है भाई। ये आपके दूसरा क्वेश्चन, ये आपकी एक प्रमेय है, ये याद रखनी थी आपको। a प्लस बी माइनस ए प्लस बी कोष्टक a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन करते हैं, लेना इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है भाई। आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, सरल क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है भाई। अगला प्रश्न देखो, तीसरा बोल रहा है भाई रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर बताओ। जब कोष्टक के बाहर 2 लगाओ तो उसको क्या पढ़ते हैं अपन, a प्लस बी का होल स्क्वायर। होल अपने मकान में भी होता नहीं होता, होल बड़ा जिसके अंदर सारी चीजें आई हुई होती है, तो ये भी एक तरह का होल है। इस होल के अंदर रूट 5 भी है, रूट 2 भी, ठीक है। आगे समझ में तो करेंगे भाई इसको। तो माना a बराबर क्या है भाई, रूट 5, b बराबर क्या है, रूट 2। अपने को बता ये क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसको अपन जानते हैं इसका एक्सटेंशन क्या होता है, इसका विस्तार क्या होता है भाई, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। तो अब इसके अंदर मान रखो a क्या अपने रूट 5, तो रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा रूट 5 गुणा रूट 2 प्लस b क्या अपना रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है भाई। तो देखो रूट 5 का स्क्वायर क्या होता है, अभी बताया मैंने, रूट 3 का रूट हट जाता है तो क्या होता है भाई 5, प्लस ये 5 गुना 10। रूट रूट की संख्या अंदर गुणा होती कि नहीं होती, बताया ना मैंने आपको। रूट 5 गुणा रूट 2 को ऐसे लिख सकते हो आप, रूट के अंदर 5 गुणा 2 यानी कि रूट के अंदर 10, ठीक है। क्या लिख सकते हो, रूट के अंदर 10 लिख सकते हो। यह क्या हो जाएगा 2 रूट 10, ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर 2, ठीक है। अब देखो 5 2 7 प्लस 2 रूट 10,
आ गया उत्तर भाई आपके, सीधा और सिंपल उत्तर है। कैसे कि अपन ने ए बी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसके अंदर अपन ने सीधा सीधा सिंपल सा मान रखा और अपने उत्तर आ गया। ठीक है भाई, यहां तक आपको सोल्व करना है। उसके आगे वाला प्रश्न देखते हैं अपन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, अगला प्रश्न आपको खुद को करने का प्रयास करना है। मैं एक बार हिंट दे देता हूं कि कैसे होगा, क्योंकि अपना भाई गणित है, प्रैक्टिस का विषय है। गणित एक तरह से यूं समझ लो, जिसको आप चाहते हो जितना उसके साथ रहोगे वो आपको उतना ही आपकी तवज्जो करेगा या फिर उतना ही आपकी परवाह करेगा। यानी कि गणित के जितना साथ रहोगे उतनी आपको ये इज्जत दिलाएगी या फिर आपको उतनी ही तवज्जो देगी, उतनी ही आपको समझ में आएगी। तो गणित तो कहती है कि जितना मेरे साथ रहोगे मैं उतना ही आपके साथ दूंगी। ठीक है, तो इसके साथ रहना सीखो। तो दूसरा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इसका, चौथा, जो आपको करना है क्या भाई, √5 √2, √5 प्लस √2। ठीक है, तो ये देखो, ये ए है, ये बी है, ए माइनस बी, ए प्लस बी। अब आपको आ गया होगा समझ में, सर अभी आपने किया ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, तो क्या होता है भाई, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको आपको खुद को करना है, ये आपके लिए एक काम हो गया है। इसको करके आपको कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर लिखना है कि सर ये उत्तर आया। और अगर आप ऐसा करोगे तो मेरे को भी अच्छा लगेगा, और अगर आप मेरे साथ साथ काम करोगे, मेरे साथ साथ चलते रहोगे या सीखते रहोगे, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरा सिखाना कहीं ना कहीं सफल हो रहा है भाई, मैं जो प्रयास कर रहा हूँ वो कहीं ना कहीं सफल हो रहा है। ठीक है भाई, तो आपको ये खुद को करना है। इसके आगे वाला क्वेश्चन मैं अब आपको कराता हूँ, क्या कह रहा है भाई आगे वाला क्वेश्चन। ठीक है भाई, ये इसको हटाया अपन ने। आगे वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आगे वाला तीसरा नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई आपको याद होगा, ये आपसे आशा कर रहा है इसी की भी आपको याद होगा, ये जो बोल रहा है ना वो आपको याद होगा। तो क्या याद दिला रहा है आपको, तो याद दिला रहा है कि भाई पाई को एक वृत्त की परिधि, क्या बोल रहा है, क्या याद दिला रहा है कि ये पूछ रहा आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि, क्या है भाई, वृत्त की परिधि, उसको मान लीजिए, क्या बोल रहा है भाई, वृत्त की परिधि को क्या मान लीजिए, सी। ठीक है, और उसके व्यास, उस वृत्त के व्यास, ठीक है, और इस व्यास को क्या बोल रहा है भाई, इसको मान लो डी, क्या मान लो भाई, मान लीजिए डी। ठीक है, के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, से परिभाषित किया जाता है। कैसे किया जाता है भाई, परिभाषित किया जाता है। ठीक है, ये आपसे आशा कर रहा है ये चीज आपको सबको याद होगी। अब आपको याद है या नहीं है वो तभी पता चलेगा। ठीक है, अर्थात क्या बोल रहा है भाई, अर्थात सी बटे डी बराबर पाई। यह इस तथ्य का भी अंतर्विरोध करता है, यह इस तथ्य का अंतर विरोध, क्या करता है भाई, अंतर्विरोध करता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्या भाई, पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आप इस अंतर विरोध का निराकरण कैसे करेंगे, क्या बोल रहा है भाई, आप इस अंतर विरोध का निराकरण कैसे करेंगे। तो भाई इसने तो आपको बोल दिया भाई, आप जानते हो, क्या बोलते हैं भाई, आप जानते हो कि भाई पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी और व्यास डी के अनुपात के अंदर दर्शाते हैं, यानी कि सी बटे डी बराबर पाई है। यानी कि एक तरह से पी बटे क्यू के रूप में लिखेगा, बराबर पाई है, यानी पाई किसके बराबर आ रहा, पी बटे क्यू, जो क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये तथ्य उस
परिभाषा का विरोध कर रहा है कि नहीं कर रहा है कि भाई एक तरफ आप बोलते हो भी अपरिमेय संख्या को p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और एक यहाँ पे क्या आ रहा है भाई पाई बराबर c बटे d आ रहा है। तो ये जो एक अंतर विरोध आ रहा है, एक विरोध आ रहा है, एक विरोधाभास आ रहा है, उसका निराकरण आप कैसे करोगे ये पूछ रहा है आपसे। तो भाई करते हैं इसका निराकरण। पहले तो मैं इसने जो आशा की वो मैं भी पूछता हूँ आपसे। भाई जैसे ये एक सर्कल है, ठीक है भाई, एक वृत्त है, तो मेरे को बताइए इसकी परिधि कहाँ होती है, कहाँ होती है भाई परिधि। तो आप में से जो जानते हैं वो बताएंगे सर कि ये परिधि तो जो होती है ना, ये बाउंड्री, इसको परिधि बोलते हैं। अब आपको बड़े ही सरल तरीके से बताता हूँ परिधि और क्या होती है। अपने खेत है भाई, खेत होता है, खेत के ऊपर अपन बाढ़ कहाँ लगाते हैं, बाढ़ भाई अपने यहाँ पे रोजले वोजले बोते हैं, या फिर सुअर, जंगली सुअर ये अंदर की साइड में आ जाते हैं, फसल खराब करते हैं, तो अपन बाढ़ लगाते नहीं लगाते, बाढ़ का लगाते हैं, बाढ़ खेत के किनार पे यानी बाउंड्री पे लगाते हैं, जहाँ पे चारों तरफ अपना खेत है जितना बड़ा, तो थोड़ी लगाते हैं अपन या कुछ भी लगाते हैं, तो बाढ़ कहाँ लगाते हैं, लास्ट बाउंड्री पे, जहां बाढ़ लगाते हैं वो क्या है, अपनी परिधि है। क्या भाई है, परिधि है, सरकमफिरेंस है, क्या बोलते हैं उसको अपन, सरकमफिरेंस या परिधि। और जहां पर अपन खेती करते हैं, यानी कि जहां पर अपने मक्की बाते हैं, उड़द बाते हैं, ये जो भी चीजें बाते हैं ना भाई, अंदर की साइड में मेन जगह पे जहां पर अधिकांश जगह पर घेरते हैं, वो क्या है, क्षेत्रफल है। क्या है भाई, क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल होता है जहां अंदर होता है, और सरकमफ्रेंस क्या होती है, क्षेत्रफल के चारों तरफ की बाउंड्री या फिर परिधि। तो इसकी बाउंड्री क्या ये है, तो ये क्या है भाई, परिधि है। क्या है ये, परिधि, ठीक है भाई। अब है ये इसका मूल बिंदु, ये यहां से यहाँ पे क्या है भाई, ये है त्रिज्या, ठीक है। तो इसको डबल कर दिया तो ये क्या आ गया, व्यास, ठीक है। तो अपने जो परिधि होती है वो होती है भाई 2 पाई r, क्या होती है 2 पाई r, और त्रिज्या को क्या बोलते हैं, r। व्यास क्या होता है, अपने त्रिज्या का 2 गुना यानी कि 2r। तो आपके यहाँ पे परिधि को मान रखा है c और व्यास को मान रखा है d, ठीक है। क्या मान रखा है, c और d, ठीक है। तो c क्या है भाई, अपने एक तरह से 2 पाई r बटे r, क्या 2r, एक से घटेगा एक, ये घटेगा क्या आ रहा भाई, पाई। तो ये यही चीज आपको याद दिलाना चाह रहा था कि भाई आप इस चीज को जानते होंगे कि c बटे d क्या है, पाई के बराबर है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है क्या कारण है कि इसका अंतर विरोध आ रहा है। तो इसके अंदर कोई अंतर विरोध की बात नहीं है भाई। तो आप स्केल के ऊपर अगर कभी आपने, जैसे ये स्केल है, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, आपको बोल दे भाई 1.5 नापिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या लगाते हो, पॉइंट लगाते हो। तो क्या ये हमेशा सही है, क्या भाई ये हमेशा सही है, क्या ये हमेशा एक अपरिमेय संख्या को बता रहा है या एक परिमेय संख्या, फिक्स परिमेय संख्या को बता रहा है, आप लोगों को नहीं बता रहा है सर। क्योंकि क्यों नहीं बता रहा भाई, यहाँ से जैसे 1 2 3 4 ये 5 6 7 8 9 10, आपने यहाँ निशान तो लगा लिया, ये क्या है 1.5 पे है, लेकिन इसके अंदर भी 1.5 और 1.51 के बीच में, इन दोनों के बीच में भी क्या होता है, अपने बचा भाई उत्तरोत्तर आवर्धन वाला, भाई प्रोग्रेसिव, ठीक है भाई। कैसे भाई, ये आपने जैसे 1.5 और 1.6 है, इसके बीच में भी तो 10 लाइन होगी, इसके बीच में 10 लाइन होगी। तो आप जब भी कोई चीज या पर किसी भी चीज को स्केल या किसी द्वारा डिनोट करते हो तो वो परफेक्ट आपको पॉइंट नहीं मिलता, वो क्या है, एक सन्निकट यानी कि जस्ट उसके पास वाला पॉइंट आपको मिलता है। जैसे मतलब एक अनुमान के थ्रू जैसे आपको बोल दिया 0.99, क्या बोला भाई 0.99, तो आप उसको 1 मानते हो नहीं मानते, कभी कभी अपन उसको 1 मान लेते क्योंकि 0.1 का फर्क है। तो लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि आपके मानने से वो 1 है, नहीं, गणित की दृष्टि से वो 0.99 ही है, उसके अंदर कुछ भी कम है, भले रत्ती भर भी कम है, लेकिन कम है कि नहीं। तो इसके अंदर भी किसी प्रकार का कोई अंतर विरोध नहीं है। और बाकी आप इसको यूं गुणा करोगे, ठीक है, c बटे d से, तो यहाँ पे ये पाई है, तो c और d, ऊपर की साइड में क्या है भाई पाई, नीचे की साइड में क्या आया 1 आया। इसको भी अगर आपने सोल्व किया तो यहाँ क्या आया, पाई बटे इसको गुणा किया क्या गया, पाई बटे 1। तो अपन जानते हैं एक अपरिमेय संख्या में किसी शून्य के अलावा किसी परिमेय संख्या का भाग देते हैं तो क्या आता है भाई, अपने एक अपरिमेय संख्या आती है। तो आप इसके अंदर लिखोगे, क्या लिखोगे भाई, कि इसके अंदर किसी प्रकार का अंतर विरोध उत्पन्न नहीं हो रहा है, क्योंकि हम जब भी स्केल द्वारा किसी मापन करते हैं तो वो एक सन्निकट या फिर उसके आसपास का बिंदु होता है, नहीं कि परफेक्ट परिमेय या अपरिमेय संख्या होता है। एक तो ये लिखोगे, दूसरा ये लिखोगे भाई परिधि बराबर 2 पाई r होती है और d बराबर 2r होता है।
इसको अपन सोल्व करते तो पाई बटे 1 आता है। क्या आता है भाई? पाई बटे 1, जो एक अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या का भाग है। और हम जानते हैं कि भाई एक अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या का भाग देने पर क्या प्राप्त होता है? एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होता है? ये है एक अपरिमेय, ठीक, और यह है एक परिमेय। तो इन दोनों का भाग क्या प्राप्त होता है अपने को? पाई बटे 1 बराबर परिमेय। ठीक है, तो ये आपको लिखना है। ठीक भाई, आ गया होगा आपको समझ में? जो मैंने बोला भाई इसके अंदर सोल्व करने वाली कोई चीज ही नहीं थी भाई, आपको केवल समझना था और इसका उत्तर देना था। ठीक है, तो आपको एक तो ये उत्तर दे सकते हो और एक स्केल वाला उत्तर दे सकते हो। जो मैंने बोला आप उसको लिखना भाई, आपके आंसर के अंदर मेरे जैसे आपको समझाना तो है नहीं, आपको तो लिखना है। तो आप क्या लिखोगे? जो मैंने बोला उसको लिखोगे और उसके साथ साथ में ये चीज लिखोगे। ठीक है भाई, आ गया समझ में? तो ये आपके कौन सा प्रश्न था भाई? तीसरा प्रश्न था। अपन करेंगे हम चौथा प्रश्न। क्या है भाई? चौथा प्रश्न। मैं समझ रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना भाई। भाई लाइक करोगे तो मेरे को समझ में पता चलेगा भाई बच्चों को समझ में आ रहा है। बाकी मेरे को कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अपन कोई ऑफलाइन क्लास के अंदर तो है नहीं भाई, आप कहाँ बैठे हो, मैं कहाँ हूँ। ठीक है भाई, दूरी है कि नहीं अपने बीच में, तो उस दूरी को कम करने के लिए आपको ये तो बताना पड़ेगा कि भाई सर आपको मेरे को बताना पड़ेगा कि सर हमें समझ में आ रहा, तो उसके लिए आप लाइक कीजिए। ठीक है भाई, उसके बाद में आपके चौथा प्रश्न है। क्या है भाई? चौथा क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्या बोल रहा है? यह बोल रहा है कि संख्या रेखा, क्या बोल रहा है? संख्या रेखा पर रूट 9.3 को निरूपित कीजिए, को निरूपित कीजिए। क्या बोल रहा है भाई आपको कि रूट 9.3 आप लोग सर ये कैसी संख्या दे दी, इसको संख्या रेखा पे कैसे लिखेंगे? तो भाई अपन लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, अपने को आता है सब और सीखेंगे। अपन नहीं आता है तो क्या हुआ? जिसको कुछ नहीं आता वो गणित में सब कुछ सीख सकता है। ठीक है, जिसको आता है वो तो फिर भी कंफ्यूज हो जाएगा, जिसको नहीं आता वो सीख सकता है। ठीक है, तीसरा प्रश्न अपना हो गया, आपको समझ में भी आ गया। अब अपन चौथा प्रश्न क्या है? संख्या रेखा पर रूट 3 को निरूपित कीजिए। रूट 9.3 को। तो आप कहोगे सर कैसी संख्या है, कैसे करेंगे? तो अब देखो भाई इसके अंदर कैसे करेंगे, ये चित्र मैंने बना रखा है, इसको समझो कैसे बना रखा है भाई। आप एक बिंदु मानोगे, यहां से 9.3 सेंटीमीटर की लाइन खींचोगे बी तक। कहां तक भाई? ए से लेकर बी तक क्या है? 9.3 सेंटीमीटर की लाइन खींचोगे। उसके बाद बी से 1 सेंटीमीटर की इस लाइन को क्या करोगे? आगे बढ़ाओगे। यह बिंदु होगा आपके सी बिंदु। क्या होगा भाई? सी बिंदु। उसके बाद क्या करोगे? ये जो ए सी है, क्या है भाई? ए और सी। ए सी का क्या करोगे? आधा आधा हिस्सा करोगे। एसी को 2 बराबर भागों में बांटोगे। तो कोई भी लाइन हो उसको बराबर भागों में बांटना है। क्या करते हैं भाई? जैसे ये एक लाइन है यहां से लेकर यहां तक, इसको मेरे को बराबर भागों में बांटना है। तो क्या करना है? मैं प्रकार लूंगा, आधे से ज्यादा उसको खोल लूंगा, इस लाइन का आधे से ज्यादा। फिर एक चाप ऊपर काटूंगा, ऐसे एक चाप नीचे काटूंगा। ठीक है, फिर वैसे वैसे यहाँ पकड़ूंगा, एक चाप ऊपर काटूंगा और एक चाप नीचे काटूंगा। फिर जहां कट रहा है उसको मिलाऊंगा। ये क्या हो जाएगा? इस बिंदु, इस रेखा का मध्य बिंदु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका मध्य बिंदु हो जाएगा। तो इसके अंदर आप प्रकार को यहां रखोगे, आधे से ज्यादा लोगे, एक चाप ऊपर काटोगे, एक चाप नीचे काटोगे, आधे से ज्यादा लोगे, एक चाप ऊपर काटोगे, एक चाप नीचे काटोगे, उसको मिलाओगे तो ये क्या आ जाएगा? मध्य बिंदु आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई? मध्य बिंदु। फिर इस मध्य बिंदु को यहां तक खोल के, ये ए और सी, ये जो इसको ओ मान लो भाई, ओ से सी तक जो बिंदु है इसको त्रिज्या मानकर एक अर्धवर्त बनाओगे। ये वाला जो बना हुआ दिख रहा है आपको, तो ये अर्धवर्त बनाओगे। ठीक है, अब इस अर्धवर्त के अंदर जो बी बिंदु है, इस अर्धवर्त की इस लाइन से सीधा एक लंब डालोगे। लंब का मतलब क्या होगा? यहाँ पे कैसा कोण बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा दोनों साइड में। तो ये सीधा यहाँ पे बनेगा। अब ये जो लंबाई बनी है ना अपने बी और डी, ये क्या है? रूट 9.3। कितना है? रूट 9.3 है। अब इसके अंदर क्या करोगे? प्रकार को इतना खोलोगे, प्रकार को रखना कहाँ है? बी पे, बी तक खोलना है और फिर ये चाप काटना है। ठीक है, ये चाप काटोगे
तो ये जहां इस लाइन को बढ़ाओगे, यहाँ जहां कट रहा है ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, 9.3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, 9.3 हो जाएगा। आ गया होगा समझ में, बहुत ही सरल है। क्या है भाई, जो भी दे रखा है रूट के अंदर उतने सेंटीमीटर की लाइन खींच दो ए और बी, फिर उसको 1 सेंटीमीटर आगे और बढ़ा दो, 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ा के सी पॉइंट लेके आ जाओ, फिर ए और सी जो बन रहा है उसका मध्य बिंदु पता लगाओ। मध्य बिंदु पता लगाने के लिए अपने को पता है चाप को आधे से ज्यादा खोल के एक ऊपर काट के नीचे, ऊपर नीचे दोनों पॉइंट पे रख के काट रहे हैं, मध्य बिंदु आता है। मध्य बिंदु को लेके त्रिज्या बनाएंगे, एक त्रिज्या मान के एक अर्धवर्त बढ़ाएंगे। अर्धवर्त में जो बी बिंदु था उसको एक लंब डालेंगे। क्या डालेंगे, लंब डालेंगे, तो जो बी डी आएगा वो रूट 9.3 होगा। फिर ये पूरा ये खोल के एक ये पूरा का चाप काटेंगे, तो जो अपने आएगा वो किस पॉइंट पे आएगा भाई, 9.3, रूट 9.3 पे आ जाएगा। किस पे आ जाएगा भाई, रूट 9.3 पे आ जाएगा। आ गया समझ में, आ गया होगा आप सभी को समझ में। ठीक है भाई, करते हैं भगवान आगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का। भाई आप कहोगे सर ये प्रकार से करके दिखो, तो आप अगर कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो मैं आपको ये जिस प्रकार यहाँ बता रहा हूँ वैसे प्रकार में करके भी बताऊंगा। प्रकार से कॉपी के अंदर करके उसको भी आपके पास भेजूंगा, आपको उसको भी करके दिखाऊंगा। तो आपके लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित हरों का प्रमेयीकरण कीजिए। किसका करना है भाई, 5 क्वेश्चन हरों का परिमेयीकरण कीजिए। ठीक है भाई, हरों का। तो पहले हर कहते हैं कैसे, तो भाई कोई भी जैसे a बटे b लिखा हुआ है तो ऊपर क्या होता है भाई, अंश, नीचे क्या होता है, हर। तो नीचे वाले को क्या करना है, परिमेय संख्या बढ़ानी है अपने को। क्या बढ़ानी है भाई, परिमेय संख्या बढ़ानी। कोई परिमेय दे रखी होगी तभी तो अपने को पूछ रहा है भाई परिमेय बढ़ाइए, तो अपन बढ़ाएंगे उसको। परिमेय कैसे बढ़ाएंगे, देखो भाई, अंश और समझ में आ गए। तो इसके अंदर पहला क्वेश्चन है आपके, पहला क्या है, 1/1/√7। इस √7 को अपन को परिमेय करना है। तो कैसे करेंगे भाई, इसको 1/√7 इसको किस संख्या से गुणा करेंगे भाई, नीचे की साइड में एक परिमेय संख्या, यानी कि ये रूट वाली संख्या हट जाएगा। अपने को पता है इसको अगर √7 से गुणा करूँ तो रूट हट जाएगा, तो ऊपर नीचे दोनों जगह क्या कर देंगे, √7 से गुणा कर देंगे। ठीक है भाई, √7 से गुणा करेंगे तो ऊपर की संख्या गुणा होगी ये √7 और नीचे गुणा होगी ये 7। तो हर का तो परिमेयीकरण हो गया। आप कहोगे भाई सर ये पूरी संख्या तो परिमेय संख्या है, लेकिन अपने को बोल ये रखा है हर का परिमेयीकरण कर दो आप। तो ये हर का परिमेयीकरण हो गया। यार नीचे की साइड में कोई अपरिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए आपको, तो बस नीचे की साइड में परिमेय बढ़ानी है। ठीक है भाई, आ गया समझ में। इसी का दूसरा प्रश्न देखो भाई। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है 1/√7 - √6। ठीक है, तो जब भी ऐसे दो रूट के अंदर हो, यहाँ पर एक रूट नहीं हो दूसरा रूट हो, तो इसका क्या है, यहाँ पे माइनस है तो प्लस लेके ऊपर नीचे गुणा करना, और यहाँ प्लस है तो माइनस लेके ऊपर नीचे गुणा करना। तो इसमें क्या करेंगे, गुणा √7 + √6, ये माइनस है तो प्लस का करेंगे, तो √7 + √6, इसका गुणा ऊपर और इसका गुणा ही नीचे, दोनों साइड में गुणा कर दिया भाई। ठीक है भाई, ये गुणा का निशान ही है, जहाँ पर कुछ नहीं है वहां पर ये गुणा का निशान है। तो ये देखो ये क्या हो गया, a - b और a + b, और ये क्या है ऊपर की साइड में। तो देखो नीचे क्या हो जाएगा, a - b और a + b। तो ऊपर तो ये है, तो ऊपर क्या हो जाएगा, √7 + √6, नीचे की साइड में हो जाएगा a², यानी कि √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। तो क्या आएगा भाई, √7 + √6 बटे 7 - 6 बराबर क्या हो जाएगा, √7 + √6 बटे 1, यानी कि एक नीचे की साइड में हो या नहीं हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये उत्तर हो जाएगा आपके, क्या हो जाएगा, √7 + √6। आप कहोगे सर कैसे कर रहे हो, फटाफट लिखना। तो इधर देखो भाई कैसे कर रहे हैं, ये a - b, ये a + b। अपने को पता है a - b और a + b क्या होता है, a² भाई, a - b और a + b बराबर क्या होता है, a² - b²। तो वही तो क्या मैंने
भाई ये ए है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर 7, 6 का स्क्वायर 6 यानी 7 माइनस 6 1, और ऊपर की साइड में ये पूरी संख्या 1 लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आ गया समझ में? बिल्कुल आ गया होगा समझ में। क्यों नहीं आएगा समझ में? अपन पढ़ी ऐसे रहे हैं। ठीक है भाई, अब अपन करते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, केवल हरों का प्रमेयकरण करना है, यानी कि नीचे की साइड में आपको ये रूट या अपरिमेय संख्या उसको हटाना है। ठीक है, अब एक और करके दिखाता हूँ, एक आपके लिए छोड़ूंगा मैं। ठीक है भाई, ये चौथा करके दिखाता हूं मैं, 1/√7 माइनस 2। क्या है भाई? √7 माइनस 2। मैंने क्या बोला? नीचे की संख्या में दो संख्या हो तो बीच का निशान देखना, माइनस का है तो प्लस की संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर दो। ठीक है भाई, ये गुणा हो गया। ठीक, तो अब देखो ये भी बन गया कि नहीं बन गया? a माइनस बी और a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको कैसे लिखोगे? ऊपर की साइड में गुणा होगा तो √7 प्लस 2 बटा a माइनस बी, a प्लस बी यानी कि √7 का स्क्वायर माइनस b यानी कि 2 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा भाई? √7 प्लस 2 बटा 7 का स्क्वायर 7 माइनस का 4 यानी कितना हो गए? √7 बटा 2 7 माइनस 3 4 बराबर 3। ये आ गया उत्तर। तो आंसर क्या आ गया आपने? √7 प्लस 2। ठीक, कैसे किया भाई? √7 माइनस 2 था, मेरे को पता है यहाँ पे माइनस है तो मैं प्लस वाली संख्या को ऊपर नीचे गुणा कर दूंगा। यहाँ प्लस होता तो माइनस वाली संख्या को ऊपर नीचे गुणा कर देता। ये किया, ये a माइनस बी a प्लस बी की फॉर्म में आ गया था, a स्क्वायर माइनस बी यानी √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखो √7 का 7, 2 का 4 और ऊपर की संख्या ऐसे 7 में से 4 गए 3। ठीक है भाई, आ गया समझ। एक क्वेश्चन और है, 1/√5 प्लस √2, उसको आपको खुद को करना है। ठीक है, जो क्या क्वेश्चन है भाई? ये क्वेश्चन है √5 प्लस √2, ये प्लस का निशान है तो माइनस वाली संख्या को ऊपर नीचे गुणा करके इसका आंसर आपको खुद निकालना है। और इसी के साथ आपके ये 1.5 बोलो या 1.4 बोलो, वो प्रश्नावली कंप्लीट हो जाती है। ठीक है भाई, क्या हो जाती है भाई? कंप्लीट हो जाती है। तो अब अपन क्या करेंगे? अगली क्लास में अगली प्रश्नावली करेंगे, जो आपके पहली प्रश्नावली की अंतिम प्रश्नावली है। ठीक, अब आपको आ गया होगा समझ में। और अगर भाई समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों को बताओ, क्योंकि भाई विद्या बांटने से बढ़ती है। क्या है भाई? बांटने से बढ़ती है। तो आप इसको बांटो, आपकी भी बढ़ेगी। एक यूं भाई आप शेयर करोगे तो उनको भी पता चलेगा, वो भी सीखेंगे। ठीक, और जितने लोग सीखेंगे उतना बढ़िया है, भाई ज्यादा से ज्यादा सीखे तो अच्छा है। तो अपने को क्या करना है? अपने दोस्तों को बताना है। और जो चैनल पे नया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। और कोई भी प्रश्न में कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिखो कि सर इस प्रश्न के अंदर मेरे को ये चीज समझ में नहीं आई, तो मैं उस कमेंट को देखकर उसका जो हल हो सकता है या फिर जिस तरीके से मैं उस बच्चे को संतुष्ट कर सकता हूँ वैसा जवाब देने का प्रयास करूंगा। ठीक है भाई, और अगर समझ में आ रही है, सब कुछ हो रहा है, तो एक लाइक जरूर करना। ठीक, जय हिंद, जय भारत।